नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद मैंग 07 चैनल पर। आज 21 अप्रैल 2025 है। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो मैं आपके लिए एमसीक्यू फॉर्म पे लेके आया हूँ। साथ में 50 वर्ड्स का सटीक विश्लेषण भी लेके आया हूँ और हर सवाल के बाद उसका विश्लेषण के बाद अंत में एक क्वेश्चन भी है जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब और लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच। अब आज का पहला प्रश्न है, 21 अप्रैल को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं, ए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, बी सिविल सेवा दिवस, सी श्रमिक दिवस, डी पुस्तक दिवस। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सिविल सेवा दिवस। ठीक, सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है ताकि सिविल सेवकों को सार्वजनिक सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जा सके। यह दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा 1947 में जो प्रशिक्षु अधिकारी थे उनको ऐतिहासिक भाषण की याद में चुना गया था। 1 अप्रैल को आपको पता है मूक दिवस, वैसे उत्कल दिवस भी मनाया जाता है 1 अप्रैल को। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय स्वैच्छिक मातृत्व दिवस, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड स्मृति दिवस, 14 अप्रैल को डॉक्टर अम्बेडकर जयंती, 17 अप्रैल को विश्व हेमीफीलिया दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस और 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस। तो ये डेली रिवाइज जरूर किया करो। इससे क्या होता है ना कि एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये आपके दिमाग में हमेशा बना रहेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक वृद्धि हुई है? हाल ही में किस राज्यों में बाघों की संख्या पर सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी कर्नाटका, सी महाराष्ट्र एंड डी असम। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कर्नाटका। रिपोर्ट के अनुसार एनटीसीए की, ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एसोसिएशन की जो रिपोर्ट है उससे आई है कि बाघों की संख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई कहाँ? कर्नाटका में। कर्नाटका की बात आती है तो कर्नाटका के सीएम कौन है? सिद्धरामैया। ठीक, कर्नाटका की आपको राजधानी पता है बेंगलुरु। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को, ठीक है, और थावरचंद गहलोत इसके गवर्नर है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 और 23 अप्रैल को 2025 को किस देश की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं? ऑप्शन है आपके पास, ए संयुक्त अरब अमीरात स्वरूप, बी सऊदी अरब, डी सी जापान और डी फ्रांस। तो आपका सही जवाब है सऊदी अरब। नरेंद्र मोदी 22 और 23 अप्रैल को सऊदी अरब की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। यह इनकी तीसरी यात्रा होगी। वहां पे 2016 और 2019 में वहां पर गए थे। इस दौरान वो प्रिंस क्राउन मोहम्मद बिन सलमान से मिले। आती बात सऊदी अरब की, सऊदी अरब की राजधानी क्या है? रियाद। कौन सी राजधानी है? रियाद है। ये रेड सी और इधर क्या है? पर्शियन गल्फ दोनों को मिलता है। अगला प्रश्न है, अर्जुन विभूता ने आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक एवं कोई पदक नहीं। तो ऑप्शन बी रजत पदक जीता है। भारतीय शूटर अर्जुन विभूता ने 19 अप्रैल 2025 को आईएसएफ ने 2025 में लीमा पेरू में आयोजित 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में रजत पदक जीता। इन्होंने 0.1 अंकों के मामूली अंतर से चीन के ओलंपिक सेन लिहाओ से हारकर रजत पदक प्राप्त किया है। अर्जुन ने पूरे फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया, अंत तक शीर्ष स्थान पर रहे, संघर्ष किया, लेकिन अंततः लिहाओ ने स्वर्ण पदक जीता। कौन है? अर्जुन विभूता ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता। 2024 में भारत में रेमिटेंस का अनुमानित प्रवाह कितने अमेरिकी डॉलर था? आपके ऑप्शन से ए 120 बिलियन, बी 125 बिलियन, सी 129 बिलियन, डी 135 बिलियन। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 129.4 बिलियन डॉलर। क्या है? हमारे यहाँ रेमिटेंस है। रेमिटेंस होता क्या है? रेमिटेंस का मतलब है जो भी भारतीय हैं और जो विदेशों में रहकर पैसा कमाते हैं, ठीक है, और वो पैसा अपना क्या करते हैं? भारत देश में भेजते हैं अपनी फैमिली को, अपने किसी रिश्तेदार को। वो सब हिसाब किसमें काउंट करते हैं? रेमिटेंस में काउंट करते हैं। सर्वाधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाला भारत देश है,
ठीक है, कितना प्राप्त किया है? 129.4 बिलियन डॉलर प्राप्त किया है। भारत ने रिकॉर्ड 129.4 बिलियन रेमिटेंस प्राप्त किया, जो 2023 में 125 बिलियन से 3.2% अधिक है। इस वृद्धि के पीछे प्रमुख कारण अमेरिका, यूके, सिंगापुर, सऊदी अरब, यूएई जैसे देशों में भारतीय प्रवासियों की बढ़ती जनसंख्या। इन देशों में अर्थव्यवस्था में सुधार, तब भारत सरकार के द्विपक्षीय समझौते के माध्यम से रुपये और विदेशी मुद्राओं में आदान प्रदान पे सुधार किया भारत ने। दूसरे नंबर पे कौन है? मैक्सिको। तीसरे नंबर पे कौन है? चीन। चौथे नंबर पे फिलीपींस और पांचवें नंबर पे पाकिस्तान। देखो पहले और दूसरे नंबर पे कितना डिफरेंस है। ठीक है, तो भारत नंबर सबसे ज्यादा कहाँ से आता है? आता है आपका अमेरिका से। ज्योतिबा फूले की प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी किस विषय पर आधारित है? ए. शिक्षा का महत्व। बी. महिला सशक्तिकरण। सी. जातिवाद और शोषण। डी. धर्मनिरपेक्षता। तो इसका सही जवाब है जातिवाद और शोषण। देखिए ये क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा, क्योंकि आपको पता है हाल ही में उनकी मूवी आने वाली है ज्योतिबा फूले की, तो वही इसी वजह से जातिवाद और शोषण पर आधारित था। ये ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी पुस्तक जातिवाद और शोषण के खिलाफ उठाई थी, लिखी थी। इन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त गुलामी, असमानता, जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई थी और शोषित वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। अगला प्रश्न है, आईएनएस सुनैना ने किस अफ्रीकी देश के तटीय गश्ती जहाज के साथ संयुक्त परीक्षण में भाग लिया है? आपका ऑप्शन है मोजाम्बिक, बी. केन्या, डी. सी. मेडागास्कर, सेशल्स, मेडागास्कर और डी. सेशल्स। तो इसका सही जवाब है मोजाम्बिक। आईएनएस सुनैना ने मोजाम्बिक में नकाला बंदरगाह में मोजाम्बिक नौसेना के साथ संयुक्त प्रशिक्षण में भाग लिया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य दोनों देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है। अब मोजाम्बिक की बात आती है तो इसकी राजधानी क्या है? मापुटो, मैपुटो बोलते हैं। ठीक है, मोजाम्बिक मेटिकन क्या है? इसकी करेंसी है। कौन सी? मोजाम्बिक मेटिकन। यहाँ की लैंग्वेज कौन सी है? यहाँ की लैंग्वेज है पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, नितिन गडकरी ने उड़ीसा में कितनी लागत की सड़क परियोजना का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शन है ए. 4137 करोड़, 5200 करोड़, सी. 3750 करोड़, डी. 2900 करोड़। अब सही जवाब है ऑप्शन ए, 4137 करोड़ रुपए का उद्घाटन कहाँ किया है? उड़ीसा में सड़क परियोजना पे किया है। इस परियोजना में इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी बढ़ावा मिलेगी, सड़कें औद्योगिक और कृषि क्षेत्र को जोड़ने का कार्य करेगी। अब उड़ीसा की बात आती है तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ठीक है, भुवनेश्वर आती है। भुवनेश्वर, इनके जो क्या कहते हैं चीफ मिनिस्टर वो कौन है? मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी। और इनके जो गवर्नर है वो कौन है? हरिबाबू कम भमपति। अगला प्रश्न है, सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? एक, ग्राम पंचायतों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। बी, सभी ग्राम पंचायतों को एक डिजिटल नेटवर्क से जोड़ना। डी, ग्राम पंचायत चुनाव का आयोजन करना। सभी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सभी ग्राम पंचायतों में डिजिटल नेटवर्क से जोड़ना। सरपंच ऐप का उद्देश्य भारत भर में लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ना, वे नेटवर्किंग और ज्ञान साझा करने पर सहयोग करें। अगला प्रश्न है, वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल में पदार्पण करते समय कितनी उम्र में यह उपलब्धि हासिल की? मतलब सबसे कम उम्र में की है, उनकी उम्र कितनी है? ऑप्शन ए 13 वर्ष 241 दिन, 14 वर्ष 23 दिन, सी 15 वर्ष 5 दिन, डी 12 वर्ष 284 दिन। तो इसका सही जवाब है 14 वर्ष 23 दिन। वैभव सूर्यवंशी ने 19 अप्रैल 2025 को राजस्थान के खिलाफ पदार्पण करते हुए 14 वर्ष 23 दिन की उम्र में आईपीएल में सबसे कम उम्र में खेलने वाले खिलाड़ी बने हैं। वैभव सूर्यवंशी का जन्म 27 मार्च 2011 को ताजपुर समस्तीपुर जिले में हुआ था। समस्तीपुर बिहार में हुआ था। जिला समस्तीपुर और स्टेट कौन सा है? बिहार में हुआ था। इसका जन्म वैभव सूर्यवंशी का। उन्होंने पहली गेंद पे छक्का मारकर क्या किया है? अपने मैच अपना पदार्पण किया है। किसके खिलाफ मैच था? लखनऊ सुपर जायंट के खिलाफ। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ नामित किया गया है। आपके ऑप्शन है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, बी न्यायमूर्ति सूर्यकांत, सी न्यायमूर्ति बी आर गवई, डी न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी न्यायमूर्ति बी आर
गवई, ठीक है। संजीव खन्ना न्यायमूर्ति BI गवई को अपना उत्तराधिकारी नामित किया। ये केंद्र सरकार की स्वीकृति मिलती है तो यह 14 मई को 2025 को 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। अभी स्वीकृति मिली नहीं, लगभग मिली जाती है। अभी प्रेजेंट टाइम की CJI कौन है आपको पता है? आपकी प्रेजेंट टाइम CJI है संजीव खन्ना जी। इसके पहले कौन थे? DY चंद्रचूड़। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश में किस वन जीव अभयारण्य में 2 चीतों को पुनः राष्ट्रीय उद्यान से स्थानांतरित किया गया है? तो सही जवाब है ऑप्शन ए पेंच टाइगर रिजर्व, बी गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य, सी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, डी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही जवाब है गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला में स्थित गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में 20 अप्रैल 2025 को 2 चीतों को राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया गया है। यह 6400 हेक्टेयर के विशेष रूप से तैयार किए गए बाड़े में किया गया है। इसमें पर्याप्त शिकार आधार, जल स्रोत, सौर फेंसिंग एंड निगरानी प्रणाली उपलब्ध है। यह पहल भारत में चीतों का पुनर्स्थापन करने के लिए किया जा रहा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस भारत आए हैं। अप्रैल 2025 में भारत की यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है जलवायु परिवर्तन पर समझौता करना, ऑप्शन ए। बी भारत और अमेरिकी व्यापार रक्षा साझेदारी को मजबूत करना, सी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भाग लेना, डी भारत में अमेरिकी दूतावास का उद्घाटन करना। बिल्कुल सही जवाब है इसका भारत और अमेरिका के व्यापार और रक्षा साझेदारी को मजबूत करना। JD वेंस के भारत की यात्रा अमेरिकी बीच भारत यात्रा पर आए हैं, जो अमेरिका के बीच व्यापारिक समझौतों को अंतिम रूप देने आए हैं। जिसमें प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे और जयपुर, आगरा जैसी संस्कृतियों का दौरा भी करेंगे। हाल ही में भारत ने किस अफ्रीकी देश से में आयोजित गिटेक्स अफ्रीका में भाग लिया है? ऑप्शन ए नाइजीरिया, बी मोरक्को, सी केन्या, डी दक्षिण अफ्रीका। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मोरक्को। ठीक, मोरक्को है। मोरक्को में आयोजित गिटेक्स अफ्रीका 2025 से भाग लिया, जो अफ्रीका का सबसे बड़ा तकनीकी और स्टार्टअप इवेंट है। अच्छा, मोरक्को है कहाँ? ये मोरक्को आपको पता है? मोरक्को और स्पेन के बीच में एक संधि है। सबसे पहले तो इसको बोलते हैं जिब्राल्टर संधि, जल संधि जो है, स्टेट ऑफ द जिब्राल्टर। ये कौन सा अफ्रीकी कंट्री है और ये कौन सा है? यूरोपियन कंट्री है। इनके बीच में कौन सी लाइन है? कौन सा स्टेट है? दैट्स स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। ये अटलांटिक ओशियन है, ये कौन सा है? मेडिटेरेनियन ओशियन, दोनों से लगता है। अच्छा, इसकी जो राजधानी है वो कौन सी? रबात है। ठीक है, हाँ ये लिखिए रबात। ठीक, और इसमें कौन सा? मोरक्कन दिरहम यहाँ की है, आपका पैसा जो यहाँ का करेंसी है। गुलाम गई नामक प्रसिद्ध पुस्तक किस समाज सुधारक द्वारा लिखी गई? ऑप्शन है ए राजा राम मोहन राय, बी महात्मा फुले, सी BR अम्बेडकर और डी स्वामी विवेकानंद। तो थैंक यू सो मच, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आज का वीडियो। ठीक है, और हाँ उम्मीद है कि आप सबको ये पसंद जरूर आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला। अगर सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें। कल मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।